हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके सामने आया हूँ अपनी एक नई वीडियो को लेके। मैं आज आपको एक नई बीमारी जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर, उसके विषय में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना, इससे संबंधित सभी जानकारी आपको बताऊँगा कि कंधा जाम क्यों होता है, कैसे होता है, जब ये हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को मेरे आप अंत तक सुनें और उसके बाद कमेंट में बताएं कि कैसा आपको लगा ये वीडियो। इससे पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज के समय में कंधा जाम की समस्या जो है बहुत तेज़ी से फैलती चली जा रही है। बहुत से लोग अपने कंधे जाम को होने से लेकर अपनी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर, जिसे हम अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे कंधे को कार्य करने से मजबूर कर देती है कि वो कार्य ना कर पाए और उसमें दर्द बना रहता है, अकड़न बनी रहती है, कंधा बिल्कुल जकड़ जाता है, स्वेलिंग बन जाती है। आप जरा सा भी कंधे को हिलाएं तो उसमें असहनीय दर्द होता है और कंधा पूरी तरीके से जाम हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर के लक्षण: कंधे में अकड़न और असहनीय दर्द इसमें होता है, जिसके कारण कंधे या हाथ को हिलाना मुश्किल हो जाता है। सोते समय हमारे कंधे में असहनीय पीड़ा होती है। जब भी हम कंधा हिलाते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें असहनीय दर्द होता है। समय व्यतीत होने के साथ साथ ये और भी ज़्यादा गंभीर होता जाता है और जाम हो जाता है। इसमें स्वेलिंग काफ़ी आ जाती है, हाथ से काम करना मुश्किल हो जाता है। शोल्डर में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। फ्रोजन शोल्डर के होने के बहुत से कारण हैं। यदि आपको कंधे में किसी प्रकार की कभी इंजरी हुई हो, चोट आई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस वजह से भी आपका कंधा जो है वो जाम होने की संभावना बन जाती है। यदि आपके कंधे में सूजन है तो आपको बर्साइटिस और रोटेटर कफ या फिर टेंडिनाइटिस भी हो सकती है। यदि कभी फ्रैक्चर हुआ हो और उसकी सर्जरी हुई हो दोस्तों, तो उसके बाद भी कंधा जाम हो जाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर के जो केस आते हैं उनमें शुगर की जो संख्या है रोगियों की, शुगर के रोगी की जो संख्या है वो अत्यधिक बढ़ी हुई है। तो शुगर की वजह से भी हमारा कंधा जाम हो जाता है, मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हो जाती है, जिस कारण पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसके अलावा कुछ दिन से हार्ट से संबंधित डिजीज़ में, थायराइड में या पार्किंसन में पैरालाइज होने के बाद इन समस्याओं में भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमारे बन जाती है। इसके साथ साथ एक मेन समस्या है सर्वाइकल की समस्या। यदि किसी पेशेंट को सर्वाइकल पेन है तो उस वजह से भी उसके कंधों में अकड़न जकड़न की स्थिति बन जाती है तथा असहनीय पीड़ा होती है। लगातार एक करवट से सोने से भी हमें फ्रोजन शोल्डर की समस्या बन जाती है। दोस्तों, पहले के समय आपने देखा होगा, ना तो ये ज़्यादा कंधे जाम होते थे, ना सर्वाइकल की समस्या होती थी। आदमी अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दिया करता था। वो जो है अपने शरीर की एक्सरसाइज करता था, हाथ भी चलाता था। आज आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ जाके भी तो वही काम करते हैं।
या जिम में जाते हैं तो वही काम करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपने आप से अपनी एक्सरसाइज घर पे ही करें, ताकि ये समस्या ना बन पाए। जब आप काम करना बंद कर देंगे, आपको शुगर होगी, हार्ट की डिज़ीज़ होगी। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिज़ीज़ या शुगर वगैरह की दिक्कत, उनको सबसे पहले कंधे जाम होने शुरू हो जाते हैं, घुटनों की समस्या शुरू हो जाती है, जगह जगह बॉडी में पेन बनने शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आप जो हैं अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें सुबह एक्सरसाइज करने के लिए। उसमें थोड़ी सी साइकिलिंग करें, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करें, और आप इन चीज़ों से, कंधा जाम जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कंधे जाम का ट्रीटमेंट। कंधे जाम का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट फिज़ियोथेरेपी है। फिज़ियोथेरेपी, यदि आपको बहुत अधिक कंधा जाम है, कंधे में असहनीय पीड़ा हो रही है, हाथ हिलाने डुलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, फिज़ियोथेरेपी करवाएं। थोड़ी बहुत दवाई के साथ साथ आपको फिज़ियोथेरेपी कंधे जाम में कराना बहुत ज़रूरी है। फिज़ियोथेरेपी जो है वो आपके कंधे को बिल्कुल सही तरीके से ठीक करेगी, उसका असहनीय पीड़ा दूर करेगी। जो आपके अकड़न और जकड़न बढ़ गई है, स्टिफनेस आ गई है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, वो आपकी दूर करेगी और कंधा आपका वो ठीक कर देगी। अगर आप फिज़ियोथेरेपी नहीं कराते हैं या इसका कोई इलाज नहीं कराते हैं तो कंधा जाम आगे जाके एक बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। उसमें आपको लगातार दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, ना आपको रात को नींद आएगी, ना आपसे बैठा जाएगा, ना लेटा जाएगा। आप इससे लगातार परेशान रहेंगे। धीरे धीरे आप पेन किलर भी आपके काम करना बंद कर देगी और आपको असहनीय पीड़ा बनी रहेगी। आप फिज़ियोथेरेपी चिकित्सक के पास जाते हैं अपने पेन को लेके, तब वो आपके कंधे जाम के पेन को देख के, स्थिति को देख के आपको सजेस्ट करेगा कि आपको गर्म सेक देना चाहिए या ठंडा सेक देना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अपनी मॉडलिटीज़ को भी यूज़ करेंगे, जैसे उसमें पेन को कम करने के लिए टेंस की मशीन लगाई जाती है, साथ में अल्ट्रासोनिक थेरेपी दी जाती है। इसके साथ साथ वो कुछ व्यायाम भी आपसे करवाएंगे, जिसमें टीपुली, लैडर, शोल्डर व्हील, आर्म पिट स्ट्रेच, पेंडुलम व्यायाम, इंटरनल व एक्सटर्नल रोटेशन, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, फिंगर वॉक, टॉवेल स्ट्रेच आदि कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें फ्रोजन शोल्डर से राहत दिलाती हैं। ध्यान रखें, कुछ पेशेंट जिनके कंधे हल्के जाम होते हैं, उन्हें जाम हुए कुछ ही समय होता है, वो तो 2 से 5 माह में खुल जाते हैं तथा उन्हें दर्द में भी जल्दी आराम आ जाता है। परंतु कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फ्रोजन शोल्डर का कोई इलाज नहीं करते, घर पे रह के उसमें लापरवाही करते हैं। ऐसे पेशेंट अपना कंधे की स्थिति बद से बदतर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। उन्हें सही होने में भी 6 माह से और 1.5 साल तक का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत अधिक पेन में भी आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं वो कोई व्यायाम नहीं कराएंगे, केवल मॉडलिटीज़ से आपका पेन सही करेंगे। फिर उसके बाद जब पेन कम हो जाएगा, उसकी व्यायाम शुरू करवाए जाएंगे जिससे वो खुल सके। परंतु कंधा आपका पूरी तरह खुल जाएगा, चाहे उसमें 6 माह का समय लगे, चाहे 1.5 साल का समय लगे। कंधा आपका पूरी तरह खुल जाएगा फिज़ियोथेरेपिस्ट के ज़रिए। तो दोस्तों, कंधे जाम को लेकर अपने मन में कोई संशय ना रखें। यह एक नॉर्मल बीमारी है, बस गंभीर हम इसे अपने ही कारण से बना लेते हैं। जरा सा कंधा जाम होते ही आप तुरंत अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलें और उसे ठीक कराएं, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, महीना 2 महीना में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां आपने इसे अगर बढ़ा लिया तो वो 1.5 साल तक का समय ले सकता है।
तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।